जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका कृष्ण वाइब्स चैनल में स्वागत है। आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में मनुष्य ने प्रगति तो बहुत की है, लेकिन रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा है। इस कलयुग की दुनिया में लोग स्वार्थी हो गए हैं। लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं कि सच्चा प्यार मिलने के बाद भी किसी अपने से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं। जो भी श्री कृष्ण की इस वाणी को ध्यान से सुनेगा और अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करेगा, वह कभी दुखी नहीं रहेगा। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या प्रेम। रिश्ते ही जीवन को रंग देते हैं और हमें खुशी, प्यार और सहारा देते हैं। लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए बनाए रखना आसान नहीं होते। रास्ते में कई बार मुश्किलें और चुनौतियां भी आती हैं। इन चुनौतियों का सामना करते हुए रिश्तों को मजबूत बनाना ही असल में रिश्ते का सार है। रिश्ते की शुरुआत हाथ मिलाने से होती है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। लेकिन रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ हाथ मिलाना ही काफी नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी दुख। रिश्तों की परीक्षा इन विपरीत हालातों में होती है। अगर हम मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और हर परिस्थिति में हाथ थामे रहते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों में शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शंका एक ऐसा जहर है जो मन को अंदर से खोखला कर देता है। यह मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कृष्ण कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब है कि शंका से छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका नहीं है। हमें अपने प्रियजनों पर विश्वास रखना चाहिए और उनके प्रति संदेहास्पद नहीं होना चाहिए। शंका एक जहरीली भावना है जो रिश्तों को कमजोर कर सकती है और उन्हें नष्ट भी कर सकती है। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर भगाना होगा। चरित्र एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति की आत्मा को दर्शाता है। यह किसी व्यक्ति के सच्चे स्वभाव को प्रकट करता है। कृष्ण कहते हैं कि चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता है। इसका मतलब है कि चरित्र को शब्दों या कर्मों से नहीं मापा जा सकता। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के अंदर ही होता है और उसे अनुभव किया जा सकता है। मौन एक शक्तिशाली साधन है जो रिश्तों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें दूसरों को गहराई से समझने, भावनाओं को शांत करने और गलतफहमी को दूर करने में मदद करता है। मौन हमें अपने विचारों को स्पष्ट करने, अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों के प्रति अधिक सचेत होने का अवसर देता है। कृष्ण कहते हैं कि मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है। इसका मतलब है कि मौन हमें शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। रिश्तों में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों से ही हम अपने प्रेम, स्नेह और सम्मान को व्यक्त करते हैं। शब्दों से ही हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन शब्दों का गलत इस्तेमाल भी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। कठोर और तीखे शब्दों से रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगर अपने जीवन साथी को कुछ देना चाहो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हम अक्सर भौतिक चीजों पर ध्यान देते हैं, महंगे उपहार, भव्य घर या शानदार कारें। लेकिन क्या ये चीजें वास्तव में हमें खुशी लाती हैं? क्या ये चीजें हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे अनमोल उपहार जो हम किसी को दे सकते हैं वह है हमारा समय, हमारा ध्यान और हमारा प्यार। जब हम किसी को अपना अच्छा वक्त देते हैं तो हम उन्हें अपना सम्मान, अपनी देखभाल और अपना विश्वास देते हैं। यह एक ऐसा उपहार है जो कभी वापस नहीं लिया जा सकता और यह एक ऐसा उपहार है जो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आप अपने जीवन साथी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे अच्छा वक्त दें। यह एक ऐसा उपहार है जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। आप उन्हें महंगे गहने या कपड़े दे सकते हैं, लेकिन वे चीजें जल्द ही पुरानी हो जाएंगी। लेकिन आप जो समय उनके साथ बिताते हैं वह हमेशा उनके दिल में रहेगा। समय अनमोल है, हम इसे कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमें इसे उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारे जीवन साथी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। इसलिए हमें उनके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए। अच्छा वक्त बिताने का मतलब है एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। इसका मतलब है एक दूसरे के लिए समय निकालना, भले ही हम कितने भी व्यस्त हों।
इसका मतलब है एक दूसरे के साथ हंसना, रोना और जीवन का आनंद लेना। जब हम अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं तो यह हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक दूसरे से प्यार करने का मौका देता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करें तो यह उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम एक पवित्र भावना है जो किसी भी स्वार्थ या अपेक्षा से परे होती है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं। आप उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं वह आपके प्यार की कदर नहीं करता। वह आपके प्यार को हल्के में लेता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह उनकी बदनसीबी है, हमारी नहीं। जिस व्यक्ति में प्रेम की भावना नहीं है वह जीवन के सबसे अनमोल रत्न को खो रहा है। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी भावनाओं को स्वीकार नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर या बेकार हैं। हमें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारी भावनाओं का अपमान करता है तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो हमारी भावनाओं का सम्मान करेंगे और हमें प्यार देंगे। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना चाहता है वह आपके हर गलती को माफ कर देगा। वे आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे आप कितनी भी गलतियां करें। वे समझते हैं कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और वे आपको बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। वे आपको प्यार और समर्थन देंगे ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी रिश्ते को छोड़ना चाहता है वह बिना किसी गलती के भी आपको छोड़ देगा। वे आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगे चाहे आप कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें। वे आपके लिए प्यार या स्नेह महसूस नहीं करते हैं और वे आपके साथ भविष्य नहीं देखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो हमारे साथ रहना चाहते हैं और हमें माफ कर देते हैं। हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं और हमें महत्व नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के लोगों से अनुभव करने की आवश्यकता है। गलत व्यक्ति से गुजरने से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। गलत व्यक्ति से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि किसी के व्यक्तित्व को ठीक से पहचानने के लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को हम 1-2 दिन में नहीं पहचान सकते कि यह अपने अंदर से कैसा है। किसी व्यक्ति को अंदर से पहचानने के लिए समय लगता है। इसलिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमें अपने जीवन में गलत लोगों का सामना करना पड़ता है और यह उस समय बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस तरह के परिस्थितियों में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सभी अनुभव हमें सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें उन अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। गलत व्यक्ति वह है जो आपके जीवन में नकारात्मकता और अशांति लाता है। यह कोई भी हो सकता है, एक मित्र, परिवार का सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति। गलत व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, आपके सपनों को तोड़ सकता है और आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। गलत व्यक्ति को जाने देना आसान नहीं होता है क्योंकि हम अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गलत व्यक्ति को जाने देना ही सही व्यक्ति के आने का द्वार खोलता है। जब आप अपने जीवन से नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं तो आप सकारात्मकता के लिए जगह बनाते हैं। सही व्यक्ति के आने से जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और खुशी आती है। सही व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता, आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है और आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम केवल सुख दुख में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के गुस्से और कमजोरियों को भी सहन करने का नाम है। यदि कोई व्यक्ति आपके गुस्से को सहन करके भी आपके साथ खड़ा रहता है तो वह आपसे सच्चा प्यार करता है। प्रेम एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह एक ऐसा एहसास है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। सच्चा प्यार क्षमाशील होता है और सभी परिस्थितियों में साथ देता है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है जो हर व्यक्ति में समय समय पर आती है। यदि कोई व्यक्ति आपके गुस्से को सहन करने और शांत रहने की क्षमता रखता है तो इसका मतलब है कि वह आपको समझता है और आपके प्रति धैर्यवान है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ हर परिस्थिति में रहने का वादा करता है
तो इसका मतलब है कि वह आपको सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता, यह बिना किसी शर्त और अपेक्षा के होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे बिना किसी शर्त प्यार करता है तो आपको उसे कभी भी खोना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।